Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two plane mirrors are inclined to each other with their reflecting faces making acute angle. A light ray is incident on one plane mirror. The total deviation after two successive reflection is. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है। हमसे कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड। हमसे पूछ रहा है कि टोटल डिविएशन दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से एक रे ट्रेवल करती हुई आ रही है, ये मिरर पे पड़ती है और देन ये इस मिरर पे अगेन सक्सेसिव करती है। यहां हम नॉर्मल कर दिए और फिर यहां से ये इधर चली गई। तो हम नॉर्मल अब सारे के लिए बनाते हैं। ये हो गया पहला, देन ये अगेन दूसरा। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है दोनों बराबर है, ये आई है और यहाँ पे कुछ अल्फा है, ये दोनों अल्फा हुआ। तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये 90 माइनस अल्फा हुआ और ये 90 माइनस आई हुआ। ये मिरर 1 मानते हैं और इसे मिरर 2 मानते हैं। तो हम लिखेंगे डेविएशन फ्रॉम मिरर 1। डेविएशन बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम इसे विदाउट एनी हिंड्रेंस पास होने देते तो ये किस तरफ जाती, उसके रिस्पेक्ट में वो किस तरफ गई। हमसे बेसिकली इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, जो है इस तरीके से, यानी कि जो रे इस तरफ जाने वाली थी वो इस तरफ हो गई। तो ये कितना एंगल सब्सटेंड की, ये डेल्टा 1। तो हम देख पा रहे होंगे कि डेल्टा 1 इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस 2i। सिमिलरली डिविएशन फ्रॉम M2 हम देखेंगे, जिसे हम डेल्टा 2 मानेंगे, वो भी होगी 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो हम टोटल डेविएशन लिख सकते हैं, टोटल डेविएशन dt इज इक्वल टू 360 माइनस 2i माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू आई प्लस अल्फा। अब i प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता करनी होगी। तो जब हम ट्राइंगल ए, बी और सी में देखते हैं तो हम पता चलता है कि ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स का सम जो होना चाहिए, ऑल एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, सॉरी ये अल्फा होगा, प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये 180 कट गया। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो हमें अल्फा प्लस आई की वैल्यू आई थीटा। तो अब हम यहां पे इसको फिर से लिख सकते हैं 360 माइनस 2 थीटा। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारा टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा है। तो इसमें पूछ रहा है कि द टोटल डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ थीटा का फैक्टर है। डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं। डिपेंडेंट ऑन एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, यस। तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे दो ऑप्शन सही हुए। ऑप्शन नंबर ए independent of initial angle of incident, D dependent on the angle between two mirrors. Hope you understood it well. All the best.